साथियों नमस्कार। साथियों बहुत बार हम फील्ड में जाते हैं और जब लोगों को इस बिज़नेस प्लान की जानकारी देते हैं तो बहुत बार होता है क्या है कि एक पर्सन है जो हमारे सामने लगातार बार बार आ रहा है और ज़्यादातर उसी पर्सन से लोग हमारे साथ ज्वाइन भी नहीं होते हैं। वो पर्सन कौन सा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आता कि नहीं आता ऐसा पर्सन? अमूमन ये पर्सन हर लीडर के सामने आता है और इस पर्सन का सही तरीका क्या होता है? देखो, उत्तर हर इंसान देता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले उनको एक ही चीज़ बोलनी है कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो और सर आज आपके पास पैसे नहीं है तभी तो इस काम को करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर एक बात बताओ, आज अगर आप करोड़पति होते, करोड़ों रुपये आपके पास होते तो इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। तो सर जब मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा तो उस टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे तो मेरे अपलाइन ने एक ही चीज़ बताई कि रवि जाखड़ पैसे नहीं है तभी करने की ज़रूरत है। वो बात तो सही है सर। फिर उन्होंने मेरे को एक चीज़ समझाई सर और वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी और वो चीज़ सच्चाई भी है सर और वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि रवि जी दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होता है गरीब और एक होता है अमीर। और हम अपनी शांति के लिए क्या करते हैं, हम अपनी शांति के लिए एक मिडिल क्लास भी बना देते हैं कि भाई एक मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास कुछ नहीं होता सर, एक गरीब और एक अमीर होता है। और इस दुनिया में गरीब लोग ज़्यादा हैं कि अमीर लोग ज़्यादा हैं? जाहिर सी बात है गरीब लोग ज़्यादा हैं। 90% लोग गरीब हैं सर और 10% लोग क्या हैं, अमीर हैं। और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं आज, गरीब वाले में या अमीर वाले में? जाहिर सी बात है अगर पैसे ही नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, गरीब वाले में। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि रवि जाखड़ गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है या फिर अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है? तो मैंने एक ही चीज़ बोली सर, गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है। सही है। फिर उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी, तो ये फिर बनते क्यों नहीं है, इनको रोका किसने है? अगर गरीब व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो ये फिर बनते क्यों नहीं है? मैंने बोला सर पता नहीं। फिर उन्होंने मेरे को कुछ एक चीज़ें बताई कि देखो होता क्या है कि हो सकता है किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ना मिली हो या किसी को मौका ना मिला हो, इस वजह से भी भाई आज वो गरीब है, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना मिला हो जिसकी वजह से आज वो अमीर नहीं बन पाया। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? हो सकता है उस टाइम पे मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमारे और भी डायमंड हैं जिनको उस टाइम तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला, आज वो अमीर है कि नहीं है? अमीर है। और आज यही मौका आपके सामने भी आया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हो सकता है उनको मौका मिला हो लेकिन उन्होंने विश्वास ना किया हो। टाइम पे विश्वास ना किया हो। सही है कि नहीं है? वो तब भी वो गरीब रह सकते हैं। सही है। तीसरी चीज़ होती है सर कि वो व्यक्ति अमीर बनना तो चाहता हो लेकिन हो सकता है वो कोई ना कोई बहाना करके और उस मौके को ना लेना चाहता हो। जैसे हो सकता है वो बोलता हो भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, या फिर और कुछ बोलता हो मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है। सही है कि नहीं है सर? तो तब भी वो गरीब रह सकता है कि नहीं रह सकता है? और होता क्या है सर, आज हमें मौका मिला हुआ है सर। देखो आज उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी, प्रदीप जी ने, कि रवि जाखड़ आज या तो तू मान ले तू गरीब है और गरीब ही रहेगा, या आज तू ठान ले कि आज तो मैं गरीब हूँ लेकिन आने वाले समय में मैं गरीब नहीं रहूँगा। सर एक बात पूछना चाहूँगा, एक हिम्मत वाला व्यक्ति क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? ठानेगा। तो सर आप क्या करना चाहोगे, मानोगे या ठानोगे? ठानेगे।
तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई, सर रवि जाखड़ आज तेरी उम्र 27 साल हो चुकी है, और सोच के देखा जाए कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल से प्लस की हो चुकी है वो 150 लोगों को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। क्या लगता है जिसको दुनिया में आए हुए 18 साल से ज़्यादा हो गई हूँ तो 10-15 हज़ार रुपये का जुगाड़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मतलब जिसको दुनिया में आए हुए 18 साल से ज़्यादा हो गई तो क्या लगता है वो 10-15 हज़ार का जुगाड़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सर कर सकता है। और अगर फिर भी ना हो रहे हों तो ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं है कि उसको दुनिया में आए हुए आज 18 साल हो गई और आज वो 15 हज़ार रुपये का जुगाड़ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के 150 लोग जानकार हैं सर। सही बताओ, अगर वो कोशिश करे तो जुगाड़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सर जुगाड़ कर सकता है सर। हर व्यक्ति जुगाड़ कर सकता है और आप भी जुगाड़ कर सकते हो सर। और मैं वादा करता हूँ सर, अभी अगले 1 घंटे में भी आप जुगाड़ कर सकते हो। देखो सर, एक चीज़ बताई जाती है कि एक व्यक्ति गरीब से अमीर बनने के लिए एक ही चीज़ निर्भर करती है और वो होती है सर उस व्यक्ति की सोच। अगर कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं अमीर बन सकता हूँ तो वो व्यक्ति रियल में बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे ही ना और वैसा ही रहना चाहे तो कभी बन सकता है क्या अमीर? नहीं बन सकता। देखो सर, एक सही से बताना, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर। सर दिल्ली पुलिस में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और एक चीज़ बोली जा रही है कि अगले 2 घंटे में अगर आपने 50,000 रुपये का जुगाड़ कर दिया तो आप दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर SI भर्ती हो जाओगे। सर सही सही बताना, ईमान धर्म से, आप 50,000 का जुगाड़ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सच सच बताना सर। कर लेंगे सर। एक बात बताऊं सर मैं, अगर एक नौकरी के लिए हम 50,000 का जुगाड़ कर सकते हैं तो सर ये तो 8 लाख रुपए का बिजनेस है। क्या हम 15,000 का जुगाड़ नहीं कर सकते सर? और अगर नहीं कर सकते तो सर ये सोच है वो गरीब वाली है या अमीर वाली है? सर गरीब वाली है। सर एक व्यक्ति हैं चाइना के शायद राष्ट्रपति हैं, कन्फर्म तो मेरे को नहीं पता, जैक मा। वो एक चीज़ बोलते हैं कि एक बंदर होता है ना, बंदर, इसके सामने आप 1 kg केले और 1,000 रुपये रख दो, ये किसको उठाएगा? केले को उठाएगा। लेकिन इसको नहीं पता कि 1,000 रुपये से कई kg केले आ सकते हैं। आ सकते ही नहीं आ सकते। और हम सर खुश हो रहे हैं कि ये बंदर पागल है और ये कहानी बंदर के लिए। नहीं सर, एक इंसान के सामने आप एक तरफ तो रखो नौकरी और एक तरफ रखो बिजनेस, किसको उठाएगा सर? वो नौकरी को उठाएगा। उसको ये नहीं पता कि बिजनेस से आप हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हो। सर हमारी सोच कौन सी है, गरीब वाली या अमीर वाली? गरीब वाली। इसलिए कुछ लोग अपनी सोच की वजह से भी सर अमीर नहीं बन सकते। सर एक चीज़ बताऊं, अगर 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए हम 50,000 का जुगाड़ कर सकते हैं तो 8 लाख रुपए के लिए क्या हम 15,000 का जुगाड़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उन्हें बता सकते हो। उसके बाद में आप अगर वो इससे भी नहीं माने तो उनको एक चीज़ बताओ, सर एक चीज़ बताओ, आपके पास एक खेत है, खेत, और उस खेत के साथ में आपके पास पानी भी है और आपको इस खेत से 10 क्विंटल गेहूं चाहिए। गेहूं चाहिए तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? अब हो सकता है वो सामने वाला उत्तर दे भाई मेहनत करनी पड़ेगी,
या फिर आपको पानी लगाना पड़ेगा, बोल सकता है नहीं बोल सकता है, लेकिन वो ये भी बोलेगा कि अगर 10 क्विंटल गेहूँ अगर हमें चाहिए तो कुछ गेहूँ इस खेत में छींटने पड़ेंगे। सही है कि नहीं है, डालने पड़ेंगे। और सही बताओ सर, अगर हम कुछ गेहूं का जुगाड़ नहीं कर सकते, कुछ गेहूं का जुगाड़ नहीं करेंगे, अगर हम बीज का ही जुगाड़ नहीं करेंगे, तो क्या लगता है सर 10 क्विंटल गेहूं आएंगे? सर जो 15,000 रुपये हैं वो एज ए बीज हैं, बीज। अगर हम बीज का ही जुगाड़ नहीं कर पाएंगे तो क्या 8 लाख आएंगे सर? और सर जुगाड़ हम बहुत जगह करते हैं कि नहीं करते हैं सर? भगवान ना करे, लेकिन एक बात मान के चलते हैं कि कल या फिर भगवान ना करे कोई व्यक्ति है सर, उसके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए और डॉक्टर उसको बोले कि भाई साहब 50,000 रुपये लगेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे सर? पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे। मैंने बोला मेरे अपलाइन को सर जुगाड़ करेंगे, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि रवि जाखड़ जुगाड़ क्यों करेंगे हम? वो सर ज़िंदगी बचाने का सवाल है। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि भाई ज़िंदगी बचाने के लिए 50,000 का जुगाड़ किया जा सकता है, तो रवि जाखड़ ज़िंदगी बचाने के लिए क्या 15,000 का जुगाड़ नहीं किया जा सकता? मैंने बोला सर बिल्कुल किया जा सकता है। और साथियों ये चीज़ बताने के बाद में आप उनसे बिल्कुल हाथ मिलाओ, सर कीजिए जुगाड़, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मिल के काम करेंगे सर। और सर अभी भी चाहो ना तो आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में भी जुगाड़ कर सकते हो, क्योंकि 150-200 लोगों को आप जानते हो। और सर मैंने है ना 4 लोगों से उधार लेके जुगाड़ किया था और अगले 6 महीने में उनको वापस कर दिए थे, या अगले 3 महीने में बोल सकते हो आप, मैंने उनको वापस कर दिए थे। और आज सर लगातार ज़िंदगी बदलती भी जा रही है और इनकम भी आ रही है। तो सर एक बात बताओ, अगर 15,000 के जुगाड़ करने से ज़िंदगी बदलती हो तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? जुगाड़ करेगा कि नहीं करेगा? जुगाड़ करेगा। और आप क्या करना चाहोगे सर? जुगाड़ कर लेंगे सर? तो बिल्कुल कीजिए सर जुगाड़, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मिलके काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है अगले 3 महीने के अंदर अंदर। और सर अगर आप मेहनत करो, जैसा सिस्टम बोले वैसा काम करो, तो केवल 1 महीने के अंदर अंदर वही पैसे जिनसे हमने उधार लिए थे वो उनको वापस दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सर कर सकते हैं जुगाड़? चलो बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल साथियों इस प्रकार से अगर हम बताते हैं तो सामने वाला जुगाड़ करता भी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।